अब बीजेपी में गई हैं, तो क्या हम ये माने कि बीजेपी के लिए फ़ायदा होगा या फिर कांग्रेस को नुकसान होगा? क्योंकि कांग्रेस को कोई बड़ा नुकसान होते नहीं दिख रहा फिलहाल अगर हम इर्द-गिर्द की राजनीति देखें, उनके क्षेत्र की राजनीति देखें तो। क्योंकि अनिरुद्ध चौधरी भी जहाँ तक चौधरी बंसीलाल की विरासत सँभालने की बात है, तो हम ये भी कहें कि परिवार के दूसरे सदस्य भी तो चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी राजनीति में हैं, कांग्रेस में ही हैं वो भी। जी, बिल्कुल। देखिए अब तो हम लोगों को हालाँकि शुरुआती तस्वीर देखने को मिली थी, लेकिन हुँ, एक बात ये मैं बताऊँ कि किरण चौधरी को बीजेपी ने कोई बहुत बड़े नेता के तौर पर स्वीकार किया हो ऐसा नहीं है। क्योंकि उनकी जब जॉइनिंग हो रही है, तो सबसे बड़े नेता के तौर पर मनोहर लाल खट्टर मनोहरलाल वहाँ पर। खट्टर। हुँ, नायब सिंह सैनी क्योंकि स्टेट के नेता हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए उनको जाना तो प्रोटोकॉल है। उनके अलावा तरुण चुग जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं। केवल ये सबसे बड़े लोग पार्टी के हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पार्टी ज्वाइन की थी, हालाँकि तब सरकार नहीं बनी थी, उस वक़्त पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर आए थे। राजनाथ सिंह आए थे, तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनके अलावा मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी का नाम की तब तक घोषणा कर दी गई थी, वो भी वहाँ पर थे। तो अब देखिए कद का अंदाज़ा इसी बात से लगता है कि आप किस व्यक्ति को कितना बड़ा कद के तौर पर, कितने बड़े नेता के तौर पर उनको शामिल कर रहे हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जो है क्योंकि वो तो लोकल लीडर हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो अगर सबसे बड़े नेता के तौर पर आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है आप मान के चलिए कि किरण चौधरी को कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पद वहाँ पर मिलने वाला नहीं है, एक बात। दूसरा, पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उनकी जो ज्वाइनिंग होगी तो उसमें कोई बड़ा नेता आएगा और बड़ा नेता आने की वजह जो मानी जा रही थी कि चौधरी बंसीलाल का परिवार है और उस लेगेसी को ये श्रुति चौधरी और किरण लेके अपने साथ आएंगी। इस वजह से शायद उसका सम्मान करने के लिए कि कोई सेंटर का कोई बड़ा नेता वहां पर रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आमतौर पर नहीं आते हैं, लेकिन कोई और बड़ा नेता चाहे अमित शाह हो, और अमित शाह तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या कोई दूसरे बड़े नेता के बारे में चर्चा थी, लेकिन वो कोई आया नहीं। तो ये मानिए कि किरण चौधरी का सियासी कद वहां पर भी कोई बहुत बड़ा नहीं रहेगा। उनको वहां जाकर कोई ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, मुझे इस बात की भी संभावना कम लग रही है, क्योंकि इनके पहले जो लोग गए हैं, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हों या अशोक राविंद्र जी, तंवर हों। अशोक तंवर हों, मतलब एक लंबी लाइन है, लंबी फेहरिस्त है। उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बात तक कह पाते हैं। अब राव इंद्रजीत की स्थिति देखिए, राव इंद्रजीत 2004 में जिस पद पे थे मनमोहन सिंह की सरकार में, आज भी 2024 में उसी पद पे हैं। पिछले 20 वर्ष में कोई तरक्की उनकी नहीं हुई है। वो बार बार पार्टी को ये बात कहते हैं कि मेरी वजह से वहां पर मुख्यमंत्री बनते हैं हरियाणा में, मेरी हुँ। वजह से वहां पर दो दो सांसदों को मैं जिताता हूँ, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ। कल परसों शायद 17 को या 16 को एक बड़ी मीटिंग बीजेपी की हुई, जिसमें अमित शाह भी थे, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वहां पर था। लेकिन वहां पर संजय भाटिया को बुलाया गया जो पार्टी के महामंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं। वहां पर कैप्टन अभिमन्यु को बुलाया गया जो पार्टी के पूर्व मंत्री हैं। पार्टी में तो कोई पद है नहीं उनके पास बड़ा, लेकिन इनको बुलाने के बावजूद इन राव इंद्रजीत को वहां पर नहीं बुलाया गया। अब देख लीजिए उनकी क्या स्थिति है। इतना अहम बैठक है, जिस व्यक्ति ने यह दावा किया कि मेरी वजह से 2 सीटें 5 में से आप जीते हो, 5 में से 3 मंत्री बना दिए गए और 5 में से 2 सीटें मैंने जिताई हैं। ये दावा तो खट्टर साहब भी नहीं कर सकते कि उन्होंने कोई एक सीट से ज्यादा जिताई हो। उसके बावजूद उनको क्या, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, ये देखिए। उनको वहां पर बैठक में भी नहीं बुलाया। तो किरण चौधरी कुछ बहुत ज्यादा वहां पर फायदा उठा पाएंगी, इस बात की संभावना मुझे लगती नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि किरण चौधरी अगर सरकार बन जाए तो किरण चौधरी को जाहिर है विधायक तो वो लड़ेंगी, तो उनको मंत्री जरूर बनाया जा सकता है, क्योंकि पूर्व मंत्री, पहले वो मंत्री रही हैं। और अगर बंसीलाल परिवार का कोई सदस्य अगर बीजेपी की सरकार आती है, तो उसमें अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल होगा तो बीजेपी को उसका बेनिफिट ही होगा, फायदा ही होगा। और बीजेपी के साथ बंसीलाल परिवार के पहले भी ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, क्योंकि हरियाणा विकास पार्टी के साथ बीजेपी का अलायंस था जब उन्होंने 1996 में सरकार बनाई थी, और बीजेपी की वजह से ही वो सरकार टूट भी गई थी। तो बीजेपी के साथ ताल्लुक अच्छे रहे हैं, इनके ताल्लुकात काफी अच्छे रहे हैं। और लेकिन बीजेपी से व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए या अपने परिवार के लिए जिसके वजह से वो गई है वहां पर, वो कुछ ऐसा मिलेगा उसकी संभावना नहीं है। हो सकता है कि क्योंकि अभी तक दूसरी सीट बीजेपी ने किसी को दी नहीं है, केवल
चौधरी बीरेन्द्र सिंह के परिवार है, जिसमें से एक परिवार से 2 लोगों को बीजेपी ने टिकट दी थी। लगातार कोशिश रावेंद्रजीत कर रहे हैं कि उनकी बेटी को टिकट मिले। लगातार कोशिश कुलदीप बिश्नोई कर रहे हैं, और जितने भी पार्टी के नेता गए हैं, वो लोग लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि उनके भाई को, उनके बेटे को, उनकी बेटी को अकोमोडेट किया जाए पॉलिटिक्स में। लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि नियम तो किरण चौधरी के लिए भी शायद ना बदले जाएं, उनको भी संतोष करना पड़ेगा एक ही सीट से। अब जो राज्यसभा का कयास लगाया जा रहा है कि शायद उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बना सकते हैं, अब उसमें थोड़ा सा समय है अभी सोनिया, क्योंकि अभी तक तो राज्यसभा की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है, उसकी तारीख भी नहीं घोषित की गई है, चुनाव कब है। तो पार्टी के पास अभी समय है ये सोचने का कि उनको तुरंत कैंडिडेट बनाया जाए या उनकी बेटी को कैंडिडेट बनाया जाए या नहीं, या फिर इनको विधानसभा की जो सीट है केवल उस तक सीमित किया जाए, उसी तक महदूद कर दिया जाए। मुझे लगता है राज्यसभा के लिए तो अभी वक्त है, कोई हड़बड़ी नहीं है पार्टी के लिए, या कोई इस पर अगर फैसला हो गया हो तो शायद अभी फैसला सार्वजनिक करने की बीजेपी को नहीं, मान ले सर, कुलदीप बिश्नोई भी मिले अमित शाह जी से, तो हम ये कहेंगे कि चाहे तंवर साहब हुए, कुलदीप बिश्नोई साहब हुए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो कोई कोशिशें नहीं कर रहे हो। सब अपना डहता किला बचाने की आखिरी कोशिश में जुटे हुए, चाहे बिश्नोई हो, चाहे वो तंवर साहब हो, कैप्टन अभिमन्यु साहब हो। आप देखिए कि जो बड़े बड़े सीनियर लीडर हैं, तो किरण चौधरी का नाम तो मैं कह रही हूँ कि फहरिस्त में अगर होगा तो ये बड़ा अचंभा हम मानेंगे फिलहाल, और उन नेताओं के लिए भी रहेगा अचंभे जैसा। ये बिल्कुल सही बात आपने कही। अब देखिए कि आपने नाम जो लिया किरण चौधरी का, उसके बाद अशोक तंवर का, अशोक तंवर, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये लोग कौन है? ये सब वही है जो कांग्रेस से आए हैं। अब इनको कांग्रेस के ये लॉबिंग जो है वो कांग्रेस में तो होती है कि आप अपने सीनियर लीडरशिप के पास जाके 10-5 लोगों को ले जाके आप कोशिश करें अपने लिए, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बीजेपी में तो नाम ऊपर से तय होते हैं और उसकी घोषणा की जाती है कि भाई इसको फैसला हो गया है कि इनको अब टिकट दी जाएगी, इनको टिकट नहीं दी जाएगी। बीजेपी का कम से कम डिसीजन जो लेने का तरीका है वो काफी स्पष्ट है। उसमें अगर विधायकों की सीट टिकटें दे देनी है तो नीचे से जो मंडल, जिसको ये बोलते हैं, मंडल से नाम जाता है, उसके बाद अंतिम फैसला ऊपर ही होता है। लेकिन ये लोग मंडल से नाम मंगाते हैं और उसके बाद जिला अध्यक्ष के पास से, जिला से लेके स्टेट तक, और स्टेट के बाद सेंट्रल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय कर लेता है। मतलब अब किरण चौधरी, अब स्थिति देखिए, किरण चौधरी, अशोक तंवर, कुलदीप बिश्नोई और रावेंद्र जी, 4 लोगों का नाम आपको मैं बताता हूँ। ये 4 लोग वो हैं जो कभी भी, अगर इनकी मर्जी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं है तो इन्होंने कभी प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर अपनी फोटो में नहीं लगाई, जो होर्डिंग्स ये लोग बनवाते थे। ये अपनी तस्वीर के साथ सोनिया गांधी या प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर मनमोहन सिंह थे या राहुल गांधी इनके लगाते। और बीजेपी का जो नियम है, बीजेपी में तो अब जिला अध्यक्ष की तस्वीर भी लगानी पड़ेगी। जिला अध्यक्ष, अगर भिवानी से आप राजनीति कर रहे हैं तो भिवानी के जिला अध्यक्ष की तस्वीर आप लगाएंगे, आप प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर लगाएंगे, महामंत्री की, संगठन महामंत्री की, ये एक पूरी कतार है। तो अब इनकी राजनीति कैसे चलेगी? ये कितनी हैरानी की बात है कि देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप की जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स में, तो कांग्रेस पार्टी में भी देखिए फैसले तो ऊपर से ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बोलने का अख्तियार है। आप अपनी बात को, यू आर अलाउड टू वेंटिलेट योर व्यूज, और उस पर कोई बहुत बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती जब तक आपका विचार, आपका व्यू, आपका बयान सीधा गांधी परिवार के खिलाफ ना हो। अगर आपने किसी दूसरे नेता के खिलाफ बोला है तो आपको पार्टी हमेशा अकोमोडेट करती रहेगी, करती रही है। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में किसी भी सरकार के फैसले को, चाहे सरकार का फैसला हो, चाहे प्रदेश की पार्टी का, प्रदेश यूनिट का फैसला हो, चाहे केंद्र यूनिट का फैसला, उसकी मुखालफत आप नहीं कर सकते हो। उसके लिए पार्टी का अगर फोरम कोई हो जो मीडिया की नजरों से बचा हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई फोरम नहीं है जहां पर आप पार्टी के निर्णय की, पार्टी के द्वारा दी गई टिकटों के बारे में या सरकार की नीतियों के बारे में आप खुलकर विरोध अपना जाहिर कर सकें। अगर आपने इस तरह का कोई विरोध किया तो इसका मतलब है कि आपने ये तय कर लिया है कि अब बीजेपी में और नहीं रहना।